Hello bachcho, let's read the question and the question says if z is equal to x plus iota y and x square plus y square is equal to 16, then the range of mod x minus mod y is, and the options are option first 0, 4, option second 0, 2, option third 2, 4 and option fourth none of these. चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। सो द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, हमें पता होना बहुत जरूरी है कि जो साइन टू थीटा की वैल्यू होती है वो लाइज करती है -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं दैट x इज इक्वल टू 4 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ mod x माइनस mod y। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 4 cos थीटा और y की जगह 4 साइन थीटा वैल्यू पुट करते हैं। चलिए यहाँ पे हमने करा फुल मोड, x की जगह लिखा 4, x की क्या है 4 कोस थीटा, 4 एक कांस्टेंट टर्म है तो मोड से बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4 मोड कॉस थीटा माइनस 4 मोड साइन थीटा मोड क्लॉज। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 हमने पूरा बाहर ले लिया, मोड ओपन मोड कॉस थीटा माइनस मोड साइन थीटा मोड क्लोज। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, 4 मोड को सॉल्व करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 मोड कॉस थीटा मोड साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा की वैल्यू होती है मॉड्यूलस साइन 2 थीटा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि कॉन्सेप्ट में कि जो साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है वो लाइज करती है -1 एंड 1 के बीच में। ठीक है, यह हमने पढ़ा था। चलिए तो यहीं पर हम इसको यूज करेंगे। तो जो अब हमें पता था कि साइन टू थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर साइन टू थीटा की जगह -1 रखेंगे तो हमें पता है कि मोड में -1 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर जब हमने केस फर्स्ट, जब यहाँ पर हमने साइन टू थीटा की जगह रखा -1, तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस मोड -1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 1 -1, मोड से बाहर आते ये 1 हो जाएगा और माइनस के साइन से 1, यानी ये क्या आ गया 4 अंडर रूट 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा केस सेकंड। केस 2 में हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, साइन टू थीटा की वैल्यू हम रखेंगे केस 2 में साइन थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0 वो +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 1 माइनस मॉड 1। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 4 1 माइनस 1 यानी 4 अंडर रूट 0, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0।
यानी अगर हम साइन टू थीटा की वैल्यू -1 रखें या 1 रखें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब हम साइन टू थीटा की जगह रखेंगे 0। केस थर्ड, केस थर्ड। अब केस थर्ड में हमने साइन टू थीटा की जगह रखे 0, तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 का अंडर रूट होता है 1, एंड ये क्या आ गया 4। तो यानी इसकी मैक्सिमम क्या हो गई 4। यानी कि जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ मॉड x माइनस वाई है वो लाइज कहाँ करेगा? वो लाइज करेगा इज इक्वल टू 0, 4 के बीच में। यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0, 4। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।